स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाया जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आज आप लोगों को विविध प्रश्नावली से रिलेटेड एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल और इसके मेन क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आप लोगों को बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 11 लेकर चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। परवलय y स्क्वायर इक्वल 4ax और ना विलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है कि y स्क्वायर इक्वल 4ax का पहले फिगर बनाना है और फिर इस जो ये पूरा घिरा क्षेत्रफल है इसको आपको ज्ञात करना है। ना विलंब आपका ये होता है, ये y स्क्वायर इक्वल 4ax है, y स्क्वायर इक्वल 4ax का ये फिगर है और ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, OSLO का क्षेत्रफल निकाल लेना है और बिल्कुल एक जैसे दोनों चित्र हैं तो इसका हम डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू OSLO का क्षेत्रफल। अब OSLO का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल आपको A मान लेना है। 2 इंटीग्रल लिमिट देखिए 0 से A हो जाएगी, 0 से A और यहाँ पर हो जाएगा y dx। y यहाँ से निकाल लेंगे, A इक्वल टू 0 से A, y हो जाएगा आपका y स्क्वायर 4ax है तो y आपका हो जाएगा अंडर रूट 4ax dx। a बराबर 2 इंटू इंटीग्रल 0 से a, इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 2 रूट a इंटू रूट x इंटू dx। a बराबर हो जाएगा 2 टू जा 4 रूट a इंटू इंटीग्रल 0 से a रूट x dx। रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 तो हो जाएगा 4 रूट a इंटू इंटीग्रल 0 से a x की पावर 1/2 dx। x की पावर 1/2 का समाकलन होता है 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से a। तो हो जाएगा 8 रूट a/3 और इसमें पहले x की जगह a लिखेंगे तो a की पावर 2/3 माइनस x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा 8 रूट a/3 इंटू a की पावर 3/2 का मतलब है a रूट a हो जाएगा तो हो जाएगा 8 रूट a हो जाएगा a और इंटू a स्क्वायर बाई 3 वर्ग इकाई। ये आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल 13 देखिए, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम y इक्वल cos x का हम ग्राफ खींचते हैं। y इक्वल cos x का ग्राफ आपका ऐसे होता है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, x डैश है, y डैश है। यहाँ से स्टार्ट होता है कर्व, ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर इस तरह से ये कर्व बनता जाता है। लेकिन आपको 0 से 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पाई पर ख़त्म कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल यानी जो आपको क्षेत्रफल निकालना है वो क्या है, 0 से 2 पाई cos x dx। अब 0 से 2 पाई के बीच में 3 पार्ट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 0 to π/2 इसको लिखेंगे इंटीग्रल 0 से π/2 cos x dx प्लस अगला पार्ट है π/2 से 3π/2 cos x dx और प्लस 3π/2 से यहाँ तक 2 पाई cos x dx।
उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें हम मॉड लगा देंगे ऐसे, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका समाकलन करेंगे, cos x का समाकलन हो जाएगा sin x और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 प्लस इसका भी हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगी π/2 से 3π/2 और ये मॉड लगा देंगे यहाँ पर sin x इंटीग्रल 3π/2 से 2π, इसमें पहले अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0 प्लस sin 3π/2 माइनस sin π/2, इसका मॉड प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। उसके बाद देखिए sin π/2 आपका 1 होता है, ये आ जाएगा 1, sin 0 0 होता है प्लस sin मॉड के अंदर sin 3π/2 माइनस 1 होगा, sin π/2 ये 1 होगा प्लस sin 2π 0 होगा, ये आपका -1 होगा, ये आपका -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ -2 प्लस ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस मॉड ऑफ -2 2 होगा प्लस 1, तो 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। विविध प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए, वक्रों y बराबर x एवं y बराबर x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले y बराबर x², ये पैराबोला बनाएंगे, x² = 4ay, ये हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ बनता है, x² = 4ay टाइप का है, ये आपका आ जाएगा y बराबर x², ये पैराबोला का कर्व हो गया। उसके बाद y = x लाइन पता है कि ये मूल बिंदु से जाती है 45 डिग्री के कोण पर, तो ये y बराबर x की लाइन हो जाएगी। उसके बाद ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों से जो घिरा क्षेत्रफल है इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जा रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, ये आपका O है। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला आप y बराबर x है और दूसरा है y बराबर x²। दोनों y के इक्वल हैं तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, y ये भी है y ये भी है, तो x² = x, x² माइनस x = 0, x कॉमन हो जाएगा, x - 1 = 0, तो x = 0, 1, x 0 तो y 0 होगा, x 1 तो y 1 होगा। तो इसके 0, 0 यहाँ पर काटेगा 1, 1 पर, जहाँ पर ये दोनों लाइन और पैराबोला कट कर रहे हैं उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 1। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल इंटीग्रल a से b y1 माइनस y2 dx। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ y1 माइनस y2 रहेगा कि y2 माइनस y1। तो आपको देखना है कि यहाँ से पहले लाइन है, तो लाइन की जो y है ये आपका y1 का काम करेगा, इसमें फर्स्ट नंबर पर पहले ही लिखा है। उसके बाद में आपका पैराबोला है तो पैराबोला y2 का काम करेगा। तो इसका y देख लीजिए, इसका y है x, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 0 से 1 x माइनस इसका y आपका x हो गया, यानी y1 आपका x हो गया, y2 आपका x² हो गया। तो x² dx, x का समाकलन हो जाएगा x²/2 और इसका हो जाएगा x³/3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। एक बार x की जगह 1 तो 1/2 माइनस 1/3, एक बार x की जगह 0 तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। LCM हो जाएगा 6, 3 माइनस 2 तो 1/6, 1/6 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए,
x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई एवं वक्र y बराबर साइन x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको करना है, y बराबर साइन x का ग्राफ खींचेंगे। y बराबर साइन x का ग्राफ ये होता है, आप सभी लोग जानते हैं, साइन x का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये कर्व और ये कर्व, इन दोनों कर्वों में सिमिलरिटी होती है, यानी इसका अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं तो फिर इसका अगर डबल कर दिया जाए तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना क्षेत्रफल इस पोर्शन का होगा। इसका हम नाम दे देते हैं OABCD। तो आपको निकालना है पूरे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू OAB का क्षेत्रफल, अब ज़रा देखिए 2 इंटू ये आपका a बराबर हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट क्या हो जाएगी, इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, तो हो जाएगा 0 से पाई, 0 to पाई, और y आपका क्या है साइन x dx। इसका हम डबल कर देंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने से पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x dx। ये आपका आ जाएगा 4 टाइम ऑफ इंटीग्रल 0 से π/2 साइन x dx। साइन x का समाकलन कर देंगे 4, ये हो जाएगा माइनस का cos x और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। तो माइनस का 4, पहले अपर लिमिट cos π/2, फिर लोअर लिमिट cos 0 -4 0 -1, तो ये आपका आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परवलय y² = 4ax एवं रेखा y = mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको पैराबोला पहले बनाना पड़ेगा। पैराबोला आपका बनता है y² = 4ax, ये इस तरह से बनेगा y² = 4ax, और y = mx जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी y = mx। उसके बाद ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले वक्र और जो रेखा इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ये पता करना होगा कि ये किन बिंदुओं पर कट कर रहे हैं, x O x डैश और ये y y डैश। तो पहले y² = 4ax, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद y = mx, ये आपकी लाइन हो गई, y = mx, इक्वेशन 2 हो गया। y की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, m² x² = 4ax, m² x² माइनस का 4ax = 0, x कॉमन हो जाएगा तो m² x माइनस 4a = 0, तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू हो जाएगी 4a/m²। उसके बाद जब x 0 तो x की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। जब x 0 तो y आपका 0 होगा, और जब x आपका हो जाएगा 4a/m² तो y आपका आ जाएगा 4a/m। यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट 0, 0, ये वाला हो जाएगा मूल बिंदु 0, 0, और जहाँ पर कट कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4a/m², 4a/m। इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रल a से b y1 माइनस y2 dx। अब आपको ये डिसाइड करना है कि y1 क्या होगा। y1
किसका y y1 कहा जाएगा, पैराबोला का y y1 कहा जाएगा कि लाइन का y y1 कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फिगर में सबसे पहले पैराबोला है, तो इसका जो y आएगा वही आपका y1 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, y2 माइनस y1 कर देते हैं। पहले पैराबोला है तो उसका जो y आएगा, इसका y देखिए कितना आएगा, √4ax। लिमिट क्या हो जाएगी x की लिमिट, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये लिमिट हो गई। उसके बाद पैराबोला का y है 4ax रूट में और इसका y है mx dx। इसका जो y आएगा वो y1 होगा, इसका जो y आएगा वो y2 होगा फिगर के हिसाब से। पहले पैराबोला है फिर लाइन है, इसलिए ये वाला y1 होगा, ये y2 होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√a √x माइनस mx dx। इसका हम इंटीग्रल करेंगे 2√a 2/3 x की पावर 3/2 माइनस mx स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। यह आ जाएगा 4√a अपॉन 3 इंटू एक्स की जगह पे रखना है 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m/2 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और आगे वाला दोनों 0 हो जाएंगे। बस इतने को सॉल्व कर लेते हैं। 4√a अपॉन 3 ये आ जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर इंटू √4a अपॉन एम स्क्वायर। 3/2 का मतलब है 1.5 पावर, तो 1 पावर ये हो जाएगी, हाफ पावर रूट लग जाएगा इसमें, m/2 इंटू 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे 4√a अपॉन 3 इंटू 4a अपॉन एम स्क्वायर इंटू 2√a अपॉन m माइनस 8a स्क्वायर, एक m इसमें नीचे कम हो जाएगा, m³ हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 a स्क्वायर अपॉन 3m³, 32 a स्क्वायर अपॉन 3m³ माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m³ एलसीएम हो जाएगा 3m³ तो 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर तो हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। इतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, परवलय 4y = 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाने हैं दोनों के। ये 4y = 3x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, एंड 2y = 3x + 12 ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसका पैराबोला आपका ऊपर की तरफ बनेगा, YH की तरफ बनेगा। तो ये देख लीजिए पैराबोला आपका x² = 4ay टाइप का है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे। ये आपका आ जाएगा 4y = 3x स्क्वायर। उसके बाद जो आपकी लाइन है वो आपको ये देखना है दोनों को सॉल्व करने के बाद कि कहाँ से होकर जाएगी। तो लाइन आपको देखना है कहाँ से होकर जाएगी, तो इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2y की वैल्यू 3x + 12 एंड इक्वल 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x + 24 इक्वल 3x स्क्वायर
तो 3x² माइनस 6x माइनस 24 इक्वल 0। 3 से डिवाइड कर देंगे, 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -2, 4। उसके बाद जब x बराबर -2 आपका आ रहा है तो x बराबर -2 पर y का मान निकाल लेंगे। x बराबर -2 यहाँ पर रखेंगे, y का मान आपका 2y आ जाएगा, -6 प्लस 12। तो 2y इक्वल 6, y आपका हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x इक्वल 4 पर, x इक्वल 4 रख देंगे। तो 2y इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 12, 2y इक्वल 24। तो y इक्वल आपका आ जाएगा 8, सॉरी y इक्वल आपका आ जाएगा 12। y आपका 12 हो जाएगा। तो ये वाला पहला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -2, 3, क्योंकि -2 पर 3 है तो -2 इधर होगा, -2, 3, और y में 3 होगा आपका, यहाँ पर होगा -2, 3। उसके बाद 4, 12 होगा। इसके बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो इसके लिए ज़रा देखते हैं, लिमिट हो जाएगी -2 से 4। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a बराबर इंटीग्रल -2 से 4 y1 माइनस y2 dx। अब ये डिपेंड करता है कि y1 और y2 आपके क्या होंगे। इंटीग्रल -2 से 4 y1 हो जाएगा, पहले लाइन है तो इसकी y हो जाएगी, 3x प्लस 12 अपॉन 2 माइनस y2 की ये वाली y हो जाएगी 3x² 4 dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 वर्ग इकाई आ जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, समाकलन विधि द्वारा वक्र मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको 4 भागों में विभाजित करना है। पहले ही मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y, इसके 2 मान होंगे। तो पहले मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई इक्वल 1 होगा। फिर हम मान लेते हैं पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो -x प्लस वाई 1 होगा। फिर दोनों निगेटिव मान लेते हैं, उसके बाद पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर शो करना है, कार्तीय तल पर दिखाना है। ये x डैश y डैश, ये आपका O है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0। यहाँ हम 1 मान लेंगे, यहाँ -1 मान लेंगे, इधर 1 और -1। उसके बाद इसका जब हम ग्राफ x प्लस वाई इक्वल 1 लाइन जब हम खींचेंगे और उसके बाद इसको ये x एक्सिस पर 1 की दूरी पर होगा, y एक्सिस पर 1 की दूरी पर होगा, तो ये आपका इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1। उसके बाद इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह इसको हम इससे मिला देंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0, इसके 0, -1 हो जाएंगे। इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल 4 इंटू, इसका नाम दे देते हैं OA डैश B डैश, OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल।
तो अभीष्ट क्षेत्रफल यानी टोटल रिक्वायर्ड एरिया जो आपका हो जाएगा, लिमिट देख लीजिए 0 से 1 हो जाएगी। और इसका y, पहले वाले का y कितना था 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 4 इंटू 1 बाई 2, ये आपका आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई एच वाई इक्वल कॉज एक्स वाई इक्वल साइन एक्स एंड एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है आपको वाई इक्वल कॉज एक्स का, ऐसे बनेगा इस तरह से, ये बनेगा। उसके बाद वाई इक्वल साइन एक्स का बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे सिमिलरिटी होती है इसमें। ये y इक्वल कॉज एक्स का ग्राफ है, ये है y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ। और वाई एच वाई इक्वल कॉज एक्स वाई इक्वल साइन एक्स, ये तीनों से जो घिरा क्षेत्रफल है, देखिए ये वाला क्षेत्रफल है, ये आपको निकालना है। ये वाला एरिया है, ये O है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, इसके पाई बाई 2, 0, और ये यहाँ पर मध्य बिंदु पर होगा, इसके हो जाएंगे पाई बाई 4, 0। तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 लिमिट पर होगा, क्योंकि आपको केवल इतने का निकालना है। और y1 माइनस y2 dx, y1 आपका होगा पहला कर्व, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, कॉज एक्स माइनस y2 होगा साइन एक्स dx। कॉज एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, इसका होता है माइनस कॉज एक्स, तो कॉज एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉज पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 प्लस कॉज 0। साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 बाई रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 वर्ग इकाई। आपका बी ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को विविध प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।